अंदर भाव उसी तरीके का बनता है। अगर दो चीजें व्यक्ति अपने जीवन में सुंदर बना ले, अपने नेत्रों से हरि का दर्शन कर ले और श्रवणों से भगवान की कथा को सुन ले, तो मैं गारंटी कर सकता हूं उसके चरित्र का कभी पतन नहीं हो सकता। लेकिन आज के समय में ये दोनों चीजें ही सबसे ज्यादा बिगड़ी हैं। लोग अच्छी चीजें सुनना पसंद नहीं करते हैं। बुराई जितना सुनेंगे, बुरी चीजें जितनी सुनेंगे, उतना ही श्रवणों को अच्छा लगेगा। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, जब तुम्हें गुरुजनों की बातें अच्छी ना लगे, साधु संतों के वचन अच्छे ना लगे, भगवान की कथा में रस न आए, आनंद न मिले, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करने का मन ना हो, तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरे जीवन में कलयुग का प्रवेश हो गया है और उस समय पे व्यक्ति को बहुत सावधान हो जाने की आवश्यकता है। यदि नहीं होगा तो जीवन बिगड़ जाएगा। और यदि गुरुजनों की बातें अच्छी लगने लगे, अपने माता पिता की सेवा में, उनके कहने मानने में, उनके चरण की सेवा में आपको आनंद मिले, गुरुजनों का सम्मान करने में आनंद आए, भगवान की कथाओं में मन लगे, हरि की सेवा करने का मन बने, तो समझ लेना ठाकुर ने दोनों बाहें पकड़ ली है। ये भगवान की अतिशय कृपा हुई है। नहीं है और बुरी बातें एक बार सुन ली तो कभी भूलते ही नहीं है। किसी ने आपको कभी गाली दी होगी तो क्या उस गाली को आप भूल पाए? बचपन बीत जाए, जवानी बीत जाए, बुढ़ापा बीत जाए, लेकिन उस एक शब्द को हम कभी भूल नहीं पाते हैं। और भगवान के भक्ति के न जाने कितने शब्द हमने जीवन में सुने, लेकिन सुनते ही कुछ दिन में भूल जाते हैं। क्योंकि हम लोग कथा तो सुनते हैं, रोज सुनते हैं, बहुत ज्यादा सुनते हैं, लेकिन कथा को कभी जीवन में नहीं उतारते। और जब तक भगवान की कथा तुम्हारे जीवन में नहीं उतरेगी, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। कोई आप और अपने मुंह में लेके आप उसे बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, उस शराब को अपने अंदर ना उतारिए, तो क्या आपके जीवन में कोई नशा होगा? क्या आपको उस मदिरा का कोई रंच मात्र भी नशा फील होगा? भाई नशा क्यों होगा जब हमने पिया ही नहीं। हमने तो मुंह में लिया, बाहर थूक दिया, मुंह में लिया, बाहर कर दिया। अरे नशा तो तब हो जब वो शराब मेरे शरीर के अंदर जाए। वैसे भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है, जब तक कथा जीवन में उतरेगी नहीं, तब तक कथा का आनंद भी जीवन में नहीं मिलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए कथा को केवल सुनना नहीं है। अपने नेत्रों से अजामिल ने उस पाप को देखा तो अजामिल की मन बुद्धि बिगड़ गई। जो रोज पुष्प लाने के लिए जाता था, आज वो पुष्प लाने के लिए नहीं गया। सारा समय उस नगर वधू को निहारता रहा, मन ही मन उससे प्रेम कर लिया। लेकिन नगर वधुओं का क्या है, जो अधिक धन दे उसी से प्रेम हो जाता है। भाई वैश्याओं का जीवन क्या है, बोले जो अधिक धन दे उससे अधिक प्रेम कर ले। अजामिल ने कहा कि देवी हम तुम्हें बहुत धन देंगे। चोरी करने लगा, अनेक पाप करने लगा, ढेर सारा धन चुरा के लाके उनको देता है। वैश्याओं के संग में अजामिल ने विवाह किया। इनकी पत्नी घर में है, बच्चे घर में हैं, माता पिता घर में हैं, फिर भी उस वैश्या के संग में विवाह किया और उसे लेके घर में आ गए। कई बेटे भी हुए, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान को दया आ गई, मेरा इतना भक्ति करने वाला भक्त है, इसके जीवन का कल्याण कैसे होगा। तो अजामिल के जीवन का कल्याण करने के लिए भगवान ने कुछ संतों को भेज दिया। और जब वो संत अजामिल के गांव में आए और अजामिल के घर में पहुंचे, लोगों के घरों में भिक्षा मांग मांग के जब अजामिल के घर पहुंचे, आवाज लगाई, देवी भिक्षाम देहि। और जैसे निकल के उनकी पत्नी आई, पत्नी बड़ी भोली, बड़ी सीधी,
इतनी सीधी कछु पूछो मत महाराज। देवी ने कहा महाराज हम तुम्हें जो मांगोगे वो देंगे, लेकिन हम तुम्हें जो वस्तु दें उसे जल्दी लीजिए और जल्दी यहां से जाइए। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति आ जाए, और अगर अजामिल आ गया महाराज उसका भाव ऐसा नहीं है मेरे जैसा, आपको देखकर ही बड़ा क्रोध में आएगा, मुझे तो मारेगा ही, आपकी भी सेवा कर देगा। इसलिए महाराज जितनी जल्दी हो जो वस्तु आपको चाहिए वो वस्तु लीजिए और मेरे द्वार से जाइए। संतों ने कहा कि बेटी हम रोज किसी न किसी के यहाँ घर कुछ लेने जाते हैं, लेकिन आज तुम्हारे घर से मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया। बोले लोगे नहीं तो क्यों आए हो? बोले हम तुम्हें कुछ देने के लिए आए हैं। क्या दोगे? बोले एक निवेदन है, क्या सुनोगी? बोले बिल्कुल सुनेंगे। तो कहा कि जो तुमको बेटा होगा उसका नाम जो मैं कहूं वो रख देना। देवी ने कहा कि कोई ना कोई नाम तो रखना ही है, आप जो नाम बता दीजिए वही रख देंगे, लेकिन जल्दी बताइए महाराज, समय नहीं है, कहीं मेरा पति आता होगा। संतों ने कहा बेटी चिंता मत करो, जब तुम्हें कोई बेटा होगा तो उसका नाम नारायण रख देना। क्या नाम रखना है? जोर से बोले। बोलने में कितना आनंद आया कि नहीं? इसीलिए कहते बोला कीजिए। तो नाम जब नारायण रखा ना, तो केवल नाम बेटे का भगवान से मिलता हुआ रख दिया, तो नाम में इतनी आसक्ति हो गई कि जब वो बेटा अजामिल को हुआ तो उस नारायण नाम में इतनी आसक्ति अजामिल की हो गई कि दिन रात उसी बेटे से बातें करता है। नारायण आओ भोजन करो, नारायण मेरे पास आओ, नारायण आओ जल पियो। दिन भर में कितनी बार अपने बेटे के नाम को लेने लगा। भगवान के बही खाते में भजनों की संख्या में अजामिल का नाम नोट होने लगा। लक्ष्मी जी कहती है कमाल करते हो आप भी प्रभु। अरे वो आपका नाम नहीं ले रहा, वो अपने बच्चे का नाम ले रहा है। ठाकुर जी कहते हैं इस कलयुग में कोई भाव से मेरा नाम ले तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, लेकिन किसी का भाव ना बने तो भी नाम ले तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। इसलिए भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसम। किसी का भाव न बने तो भी नाम लीजिए। गोपियां तो भगवान से कहती है गोविंद आपके अलावा मेरा जीवन में और कोई है ही नहीं, कि श्याम तन श्याम मन और श्याम ही हमारो धन, और आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है, कि श्याम ही है श्याम जी श्याम बिन कैसे रहे, और अंधे की सिला कड़ी आधार नाम श्याम है। मेरा तन मन धन मेरा सर्वस्व मेरे प्रभु है, मेरे लिए और दूसरा कोई है ही नहीं दुनिया में। हम लोगों का प्रेम भी होता है तो कितने लोगों से हो जाता है, इनसे भी प्रेम कर लिया, उनसे भी प्रेम कर लिया, इनसे भी प्रेम हो गया, उनसे भी प्रेम हो गया। जिससे प्रेम करना चाहिए उससे नहीं हुआ, बाकी सबसे दुनिया में हो गया। गोपियां कहती है तुम किसी से प्रेम ना करके यदि अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा दोगे तो भगवान आपसे कभी दूर नहीं होंगे। मेरे भाई बहन, जो अनन्य भक्त बन के भगवान के शरण में आते हैं, अनन्य अनिश्चयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहां में हम। भगवान कहते कोई योग क्षेम ना कर पाए तो केवल मेरी शरण में आ जाए और मेरा कृष्ण कृष्ण नाम गा ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। कृष्ण नाम गा लोगे, राधा नाम गा लोगे तो भी कलयुग में कल्याण हो जाएगा। बेटे के नाम में इतनी आसक्ति मेरे भाई बहन, जीवन का क्रम बीत गया, 80 साल की उम्र हो गई, और एक दिन जब मृत्यु के देवता अजामिल को लेने के लिए आए और उसके गले में जब फांसी का फंदा डाल के वो यम के दूत उसे खींचने लगे, तो जो नारायण नाम गाने की उसकी आदत पड़ी थी ना,
उसी नाम को दोहराने लगा। जैसे ही यमदूतों ने उसे खींचा, वैसे कहा कि हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरे पास आओ, हे नारायण मुझे बचाओ। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित बुला तो अपने बेटे को रहा है, लेकिन बचाने के लिए आ कौन रहा है? स्वयं भगवान ने अपने देवदूतों को भेज दिया। बोले जाओ, अजामिल ने मरते हुए मेरा नाम लिया है, इसलिए मेरे धाम का अधिकारी हो गया है, उसे लेके मेरे धाम में आओ। अब यहाँ यमराज के दूत उसे लेके जा रहे थे और इधर भगवान के दूत आ गए। दोनों दूतों में झगड़ा हो गया। देवदूतों ने कहा कि भाई ये भगवान के यहाँ जाएगा, यमदूतों ने कहा कि नहीं नहीं ये यमराज के यहाँ जाएगा, क्योंकि इसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए ये यमराज के यहाँ जाएगा, नरकों में रह के जीवन को बिताना पड़ेगा। देवदूतों ने हंसते हुए कहा कि जीवन में कोई कितना पाप क्यों न किया हो, किसी के जीवन में कितना पाप क्यों न बना हो मेरे भाई बहन, लेकिन यदि उसकी वाणी ने एक बार भी भगवान के नाम को गाया हो तो भगवान उसके जितने पाप होते हैं उन्हें जला के नष्ट कर देते हैं। अब इतनी बड़ी कृपा कलयुग के अलावा और कहां मिलेगी बताइए? कलयुग में कहते हैं केवल एक बार जो नाम ले लेता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिं हरिं परम नमामिं हरिं परम। भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा। देवदूतों ने अजामिल को लिया, विमान में बैठाया और अजामिल को लेके सीधे भगवान के धाम को चल पड़े। ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस अजामिल ने अपने जीवन में इतने पाप किए, उस अजामिल को लेने के लिए भगवान के देवदूत आए। ब्रह्मा जी से भगवान से पूछा ब्रह्मा जी ने, प्रभु आपकी इस माया को मैं समझा नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखिए, जो साधु संत जो महात्मा होते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। भगवान ने एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया, क्योंकि एक बार नारद जी भगवान के यहाँ पहुंचे तो नारद जी ने कहा कि प्रभु जो भक्त आपका नाम लेते हैं उन भक्तों को आप अपने यहाँ बुलाते क्यों नहीं? भगवान ने कहा कौन मेरा नाम ले रहा है? तो एक व्यक्ति को नारद जी ने दिखाया, अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, बेटे बेटी बहू सब घर में रहते हैं, अकेले घर का लालन पालन पिताजी करते हैं, और जब कभी पिताजी को मौका मिलता है तो भगवान का नाम ले लेते हैं, कभी मौका नहीं मिला तो नहीं लिए। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप जो साधु संत रोज आपका नाम लेते हैं उनका तो कल्याण आप बड़ी देर से करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कभी कभी गृहस्थ में रहते हुए आपका नाम लेते हैं उनका कल्याण जल्दी क्यों कर देते हैं? तो भगवान ने